नरक एक वास्तविकता, कैथरीन बैक्स्टर। अध्याय 17। नरक से खुला दर्शन। प्रभु ने कहा, यह दर्शन भविष्य के लिए है और यह होगा, लेकिन मैं अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया को लेने के लिए लौटूंगा और वे उसे नहीं देखेंगे। मेरे लोगों, जागो, पृथ्वी की छोर तक सावधान हो जाने का घंटा बजाओ। मैं वापस लौटूंगा, जैसा कि मेरे वचन में कहा गया है। मैंने नर्क के दाहिने पैर वाले अग्निपूर्ण सर्प को देखा। यीशु ने कहा, आओ देखो, आत्मा संसार से क्या कहता है। मैंने अग्निपूर्ण सर्प के सींगों को देखा। वे पृथ्वी के लोगों के शरीर में प्रवेश करने लगे। बहुत से लोग पूरी तरह सर्पग्रस्त थे। मैंने देखा, एक विशाल पशु एक बड़े से स्थान से निकला और मनुष्य बन गया। पृथ्वी के निवासी उससे डरकर भागने लगे। कुछ गुफाओं में, कुछ स्टेशनों में और कुछ अन्य सुरक्षित स्थानों में लोग उस मनुष्य की आंखों से छिपने के लिए विभिन्न स्थानों में भागकर जाने लगे। कोई भी ना तो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, ना यीशु के विषय में बातें कर रहा था। एक आवाज़ ने मुझसे पूछा, मेरे लोग कहाँ हैं? मैंने स्पष्ट रूप से देखा, लोग मृतकों के समान थे, किंतु चल रहे थे। वातावरण में दुखद उदासी छाई हुई थी। कोई भी दाहिने या बाएं नहीं मुड़ रहा था। मैंने देखा, अदृश्य शक्तियां लोगों को नियंत्रित कर रही थीं। लोगों को आकाश से थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ सुनाई देती थी और वे उसका पालन करते थे। वे एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। मैंने देखा, लोगों के माथे और हाथों में 666 लिखा हुआ था। सैनिक घोड़े पर सवार होकर लोगों को इस प्रकार हाँक रहे थे जैसे वे गाय बैल हो। अमरीकी झंडा फटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। पृथ्वी पर कोई आनंद या हंसी नहीं थी। मैंने हर तरफ मृत्यु और बुराई देखी। लोग एक बड़े से दुकान की ओर एक के बाद एक जा रहे थे। हारे हुए सैनिकों के समान ये जा रहे थे और उनकी पोशाक कैदियों के समान थी। उस दुकान को सैनिकों और पहरेदारों ने घेर रखा था। मैंने जिधर देखा उधर ही सैनिक युद्ध की पोशाक में दिखे। जीवित शवों के रूप में ये लोग उस बड़े से दुकान के पास भीड़ लगाए खड़े थे। वहाँ वे वही खरीद रहे थे जो उनकी मौलिक ज़रूरत थी। जब कोई अपनी खरीदारी कर लेता तो उसे एक बड़े से हरे रंग के ट्रक में चढ़ा दिया जाता था। सुरक्षा कर्मियों की अधीनता में उस ट्रक को एक दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता था। इन लोगों की एक क्लिनिक में जांच की गई, फिर कुछ को दूसरी ओर बैठा दिया गया। शीघ्र ही उन्हें जो इस परिश्रम में असफल हुए थे, एक अलग कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में एक दीवार पर विभिन्न बटन, स्विच और नापने के यंत्र लगे हुए थे। तभी एक दरवाज़ा खुला और कई मिस्त्री उसमें से आए। उनमें से एक लोगों के नाम लेकर उन्हें बुलाने लगा। बिना किसी विरोध के वे उठते और एक बड़े बक्से में चले जाते। जब वे अंदर होते थे तो एक दूसरा मिस्त्री द्वार बंद कर दीवार में लगे स्विच का उपयोग करता था। मैंने उन लोगों को देखा जो इस मेडिकल परिश्रम में सफल हो गए थे। वे ट्रक से ले जाए गए और एक रेलगाड़ी में बैठा दिए गए। कोई किसी से कुछ नहीं बोला, ना ही कोई किसी की ओर मुड़ा। एक दूसरे भवन में इनमें से हर एक को अलग अलग कार्य सौंपा गया। वे बिना किसी तर्क वितर्क के अपने काम में लग गए। उन्होंने दिन भर बहुत ही मेहनत के साथ कार्य किया। फिर उन्हें एक बड़ी कई मंजिली इमारत में ले जाया गया। यह इमारत चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। उन्होंने वहाँ कपड़े बदले और सोने चले गए। उन्हें फिर से दूसरे दिन काम पर जाना था।
मैंने रात में एक गगनभेदी आवाज़ सुनी। फिर मैंने एक विशाल पशु को एक सिंहासन पर बैठे पाया। सब लोग उस पशु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। मैंने उसके सिर से आत्मिक सींगों को निकलते देखा। वे सींग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पहुंचने लगे। उस पशु ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को अपने हाथ में ले लिया और वह एक बड़ी शक्ति बन गया। उस पशु ने विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में अधिकार कर लिया तथा धनी एवं गरीब सब प्रकार के लोगों को धोखा दिया। बड़े और छोटे सब लोग उसे सम्मान देने लगे। एक बड़ी सी मशीन उसके कार्यालय में लाई गई। पशु ने अपनी छाप उस पर लगाई और उससे आवाज़ आई। वहाँ एक अन्य बड़ा भाई नामक मशीन थी जिसके द्वारा घरों व्यवसायों को देखा जा सकता था। ऐसी केवल एक ही मशीन थी जिस पर पशु का अधिकार था। उस मशीन के अदृश्य पुर्जे लोगों के घरों में लगे हुए थे, जिनके द्वारा उन लोगों की सारी बातें पशु के पास पहुंचती रहती थी। मैंने पशु को अपना सिंहासन मोड़कर मेरी ओर देखते हुए पाया। उसके माथे पर 666 नंबर लिखा हुआ था। मैंने देखा एक दूसरे कार्यालय में एक व्यक्ति उस पशु पर बहुत ही क्रोधित था। उसने मांग की कि उसे पशु से बात करने की इजाज़त दी जाए। वह ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। पशु उसके सामने प्रकट हुआ और उससे बहुत सभ्यतापूर्वक बोला, आइए मैं आपकी मदद करूं ताकि आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। वह पशु उस व्यक्ति को एक बड़े से कमरे में ले गया और उसे एक मेज़ पर लिटा दिया। यह कमरा किसी अस्पताल का आपातकालीन कमरा लग रहा था। उस मनुष्य को बेहोशी की दवा दी गई और बड़े से मशीन के नीचे ले आया गया। उस पशु ने एक तार से उस व्यक्ति का सिर जोड़ दिया और उस मशीन की ओर मुड़ा। उस मशीन के ऊपरी भाग में लिखा था, यह स्मरण शक्ति गायब कर देने वाली मशीन 666 पशु की है। जब उस व्यक्ति को मेज पर से नीचे उतारा गया तो उसकी आंखें बिल्कुल खालीपन लिए हुए थी और उसकी चाल एक निर्जीव मनुष्य के समान थी। उसके सिर पर एक बड़ा सा काला धब्बा था। मैं समझ गई कि उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन कर दिया गया है और अब उस पशु के द्वारा उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। पशु उससे बोला, महाशय, क्या अब आप ज़्यादा ठीक महसूस नहीं कर रहे? मैंने कहा था ना कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त कर दी जाएंगी। अब आपके पास ना कोई चिंता होगी ना कोई समस्या। वह व्यक्ति मेरी हर आज्ञा का पालन करेगा, उस पशु ने कहा और उस व्यक्ति की कमीज में एक यंत्र लगा दिया। ये पशु ने फिर उस व्यक्ति से कुछ कहा और उस बार उस व्यक्ति के बिना सिर हिलाए जवाब दिया। पशु ने फिर उस व्यक्ति से कुछ कहा और उस बार उस व्यक्ति ने बिना सिर हिलाए जवाब दिया। अब वह एक जिंदा लाश के समान था। आप अब बिना क्रोधित हुए काम करेंगे, ना ही हतोत्साहित होंगे, ना रोएंगे या उदास होंगे। जब तक आप जीवित हैं मेरे लिए काम करेंगे। आपके समान मेरे पास अनेक लोग हैं जिन पर मेरा नियंत्रण है। कुछ झूठ बोलते, कुछ हत्या करते, कुछ चोरी करते और कुछ युद्ध करते हैं। कुछ लोगों के पास बच्चे हैं और वे विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। हाँ, मैं सब कुछ नियंत्रित करता हूँ। एक बुरी हंसी उसके मुंह से निकली। उस मनुष्य को कुछ कागज हस्ताक्षर के लिए दिए गए। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपना सब कुछ पशु को सौंप दिया। मैंने अपने दर्शन में देखा कि वह मनुष्य पशु के कार्यालय से निकला और कार में बैठकर उसे चलाता हुआ अपने घर चला गया।
जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसका चुंबन लेना चाहा, लेकिन उसने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसके अंदर ना तो अपनी पत्नी के लिए ना किसी और के लिए कोई भावना थी। उस पशु ने उसे भावना शून्य बना दिया था। वह स्त्री अपने पति पर क्रोधित हो गई और चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसने कहा, ठीक है, मैं पशु को सारी बात बताती हूँ, वही बताएगा कि क्या करना चाहिए। उसने फ़ोन पर बात की और उसी भवन की ओर चल पड़ी जिससे उसका पति वापस घर आया था। पशु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, मुझे अपनी सारी समस्याएं बताओ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। एक आकर्षक व्यक्ति उस स्त्री को वहीं ले गया जहाँ उसके पति को ले जाया गया था। उसी प्रकार के ऑपरेशन के बाद वह भी पशु की भावना शून्य गुलाम बन गई। पशु ने उससे पूछा, तुम कैसा अनुभव कर रही हो? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसके वस्त्र में भी एक यंत्र लगा दिया गया। तब उसने पशु को अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया और उसकी उपासना की। उस पशु ने कहा, अब तुम मेरे लिए संतान उत्पन्न करोगी। उनमें कोई निर्बलता नहीं होगी और वे मेरी सेवा करेंगे। उस स्त्री ने मशीनी मानव के समान उत्तर दिया, हाँ मेरे स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैंने उस स्त्री को फिर देखा। इस समय वह एक दूसरे भवन में थी। वहाँ उसके समान अनेक गर्भवती स्त्रियां थीं, जो मृतकों के समान पड़ी हुई थीं। वे पशु की प्रशंसा में मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं। इन सब स्त्रियों के माथे पर 666 लिखा हुआ था। पशु की सामर्थ्य बढ़ती गई और उसका राज्य सारी पृथ्वी पर स्थापित हो गया। ये बच्चे भी बढ़ते गए। एक निश्चित समय में उन्हें भी भावना शून्य बनाने वाली मशीन के नीचे आना पड़ा। वे पशु और उसकी मूरत की उपासना करने लगे, लेकिन उस मशीन का परमेश्वर के बच्चों पर कोई अधिकार नहीं था। मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी, जो लोग पशु तथा उसकी मूरत की उपासना करते हैं वे नाश किए जाएंगे। बहुत से लोग भरमाए जाएंगे और मेरे मार्ग से भटक जाएंगे, लेकिन मैं अपने बच्चों को पशु से बचाए रखूंगा। ये सारी बातें अंत के दिनों में होंगी। पशु की छाप कभी मत लेना, इससे पहले कि देर हो जाए पश्चाताप करो। पशु खुद को शांति स्थापित करने वाला बताएगा। वह बड़ी संकट के समय कई देशों में शांति भी स्थापित करेगा। वह बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं की पूर्ति संसार में करेगा और इस बात को सुनिश्चित करने की चेष्टा करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति की आय पर्याप्त हो। वह बहुत से देशों के साथ संगठन बना लेगा और विश्व के बड़े प्रभावशाली लोग भी झूठी बातों में आकर उसके पीछे चल पड़ेंगे। इस समय से पहले मैं विश्वासियों की एक सेना तैयार करूंगा, जो सत्य और धार्मिकता के लिए खड़ी होगी। जिस सेना के विषय में योएल ने कहा था, वह सेना मेरी आवाज़ पूरब से पश्चिम तक सुनेगी। रात के समय भी वे मेरी आवाज़ सुनकर उसका उत्तर देंगे। वे मेरे लिए कार्य करेंगे और शक्तिशाली सेना के समान दौड़ेंगे। वे मेरे लिए महान कार्य करेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ रहूँगा। ये सारी बातें दर्शन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर प्रकट की गईं। ये वचन उसके मुंह के हैं, जिनका संबंध अंत के दिनों से है।